हेलो एवरीवन, वेलकम टू फायदा एकेडमी। माई सेल्फ कमाल अहमद। आज हम डिस्कस करेंगे जेई एडवांस का पेपर, जो कि ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2021 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन डिफाइन है, एफ एक्स लेट फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम एफ आर टू आर बाई द एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, then which of the following statement is are true। पहला है f is decreasing in the interval of -2, -1 and f is increasing in the interval 1, 2 या f is on to range of the function f is equal to -3/2। इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। ऑब्वियस से क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ऑब्वियस से जो डिफरेंशिएशन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ऑब्वियस है ये वाला डिफरेंशिएट हो जाएगा। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x माइनस 3 आ जाएगा, बीच में जो साइन आएगा माइनस का आएगा, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू जो डिफरेंशिएशन होगा इसका होगा, मीन्स 2x प्लस 2 आ जाएगा। ऑब्वियसली इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन होगा। ऊपर को जो हम सिंप्लीफाई करेंगे, जो आंसर आएगा 5x स्क्वायर प्लस 20x आ जाएगा, और नीचे का जो है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये बहुत सिंपल है। ये ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका a पॉजिटिव है एंड d कैसा है, नेगेटिव। ऑब्वियस है जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कैसा है, और इसका डिस्क्रिमिनेंट ऑब्वियस है नेगेटिव है, ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। देखेंगे क्रिटिकल पॉइंट f डैश x कहाँ पे जीरो हो रहा है, कहाँ पे जीरो हो रहा है, तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, जीरो करेंगे। ऑब्वियस यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं हम 5x, तो x प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऑलरेडी अमाउंट जीरो से बड़ा है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जीरो इंटू समथिंग मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ से x जीरो निकल के आएगा एंड x इक्वल टू -4 आएगा। अगर हम कोशिश करें तो ऑब्वियस ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट है वो कहाँ पे जीरो आ रहा है, जीरो पे आ रहा और -4 पे आ रहा। अब क्या करेंगे हम, साइन ऑफ f डैश x बनाएंगे। तो जैसा कि हमें पता है f डैश x कहाँ पे जीरो हो रहा है, ऑब्वियस है -4 पे जीरो हो रहा है, और ऑब्वियस है जीरो पे इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे, जीरो से बड़ा एक नंबर लेंगे और चेक करेंगे इसका साइन क्या आ रहा है। अगर जीरो से बड़ा हमने नंबर लिया, तो जीरो से बड़ा एक नंबर ले लिया मैंने, 4 रख दिया, आई थिंक जो जीरो से बड़ा है इसमें रख के हम चेक करेंगे तो ऑब्वियस है 4 के करेस्पॉन्डिंग जो नंबर आएगा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो जीरो के बाद जो साइन आ रहा है डैश एक्स का वो पॉजिटिव आ रहा है। -4 से लेके जीरो के बीच में अगर हमने एक नंबर सेलेक्ट किया, जैसे -2 मैंने सेलेक्ट कर लिया, ऑब्वियस जीरो से लेके -4 के बीच में -2 लाई करता है, यहाँ पे रखेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कैसा आ रहा है, ऑब्वियस इस बीच में जो आंसर आएगा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। -4 से छोटा एक नंबर लेके हम f डैश एक्स में रखेंगे तो जो उसका साइन आएगा वो भी कैसा आएगा, प्लस आएगा। आई थिंक ये इसका इंटरवल है, मतलब जो मेरा फंक्शन है -∞ से लेके -4 तक क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, देन -4 से लेके 0 तक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और फिर 0 से लेके इन्फिनिटी तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब क्या करेंगे, इसका हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। इसका हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ये मेरा ग्राफ होगा। ऑब्वियस हमने देखा है कि कहाँ पे ये फंक्शन जीरो हो रहा है, f डैश एक्स जो जीरो है -4 पे, और क्या हो रहा है, जीरो पे f डैश एक्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। अब जो मेरा ओरिजिनल फंक्शन है एक क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है। अगर हमने एक फॉर्मूला के फॉर्म में हम समझ सकते हैं, इफ लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन mx स्क्वायर प्लस nx प्लस p, अगर ऐसा होगा और x टेंड कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो इस लिमिट की जो वैल्यू आएगी a अपॉन m आ जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसा कि जो मेरा क्वेश्चन है
अगर हम इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 है और यहाँ पे भी जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 है। आई थिंक इस लिमिट का जो आंसर आएगा, वो कितना आएगा, 1 आएगा। एट द इन्फिनिटी जो है 1 आएगा और माइनस इन्फिनिटी पे भी 1 ही आएगा। तो गाइस का हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ऑब्वियस इसको मैंने क्या कर दिया, y = 1, तो हमें पता है एट इन्फिनिटी पे जो मेरा क्वाड्रेटिक है उसकी वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। आई थिंक ये जो ग्राफ है एट इन्फिनिटी 1 की तरफ अप्रोच करेगा और माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी क्या आएगा, 1 की तरफ अप्रोच करेगा। अब क्या करेंगे, ऑब्वियस माइनस इन्फिनिटी से लेकर -4 तक जो ग्राफ है इंक्रीजिंग का ग्राफ है, तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा जैसा कि बोला था मैंने, -4 पे f' क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। आई थिंक यहाँ पे f' की वैल्यू क्या होगा, 0 आएगा। फिर क्या होगा, -4 से लेके 0 के बीच में जो ग्राफ है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। आई थिंक जो ग्राफ होगा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और यहाँ पे भी एक डूब आएगा, आई थिंक ऐसा, क्योंकि यहाँ पे भी f' 0 है। फिर क्या करेगा, ये ग्राफ ऐसे निकल जाएगा और 1 की तरफ अप्रोच कर जाएगा। कुछ ऐसा ग्राफ इसका बन के आ रहा है। अब हम कोशिश करेंगे, देखेंगे 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रहा है। ओरिजिनल जो क्वेश्चन है अगर उस पर हम 0 की वैल्यू पुट करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन है मेरा, अगर हम ओरिजिनल क्वेश्चन में 0 पुट करेंगे तो ऑब्वियस है -6, x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो -6/4, आई थिंक -3/2 आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा। तो 0 के करस्पॉन्डिंग में जो वैल्यू आ रहा है -3/2। सेम तरीके से अगर हम -4 रखेंगे तो और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियस इसका जो आंसर आ रहा है, ये जो हाइट है 11/6 आएगी। इसकी जो वैल्यू आ रहा है, हम इसको रख के चेक कर ले रहे हैं। जो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, अब x के प्लेस पे हमने क्या रखा, -4 रखा, तो -4 रखेंगे तो ऑब्वियस है 16 + 12 -6/16 -8 + 4 आ जाएगा। आई थिंक ये 22 इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 12 आएगा, कट करेंगे तो 11/6 आ जाएगा, 11/6 आ जाएगा। ये जो हाइट है 11/6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन की डिमांड है, अगर हम थोड़ा सा क्वेश्चन करें, पहला जो पार्ट है क्वेश्चन का, कह रहा है कि जो मेरा ग्राफ है -2 से लेके 0 के बीच में, -2 से लेके 0 के बीच में जो ग्राफ है ऑब्वियस डिक्रीज कर रहा है। -2 या -2 से लेके -1 के बीच में जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऑब्वियस अगर ग्राफ पे हम फोकस करें तो -2 से लेके 1 के बीच में जो ग्राफ है ऑब्वियस दिख रहा है कि ये डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। आई थिंक क्वेश्चन का पहला पार्ट राइट हो सकता है क्योंकि ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, जो मेरा ग्राफ है 1 से लेके, जैसा कि हम देख सकते हैं, सेकेंड जो पार्ट है f इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल ऑफ 1,2 के बीच में ग्राफ कैसा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ऑब्वियस है 1 यहाँ पे होगा और 2 इधर कहीं होगा। तो 1 से 2 के बीच में जो ग्राफ है वो कैसा है, ऑब्वियस है इंक्रीज कर रहा है। आई थिंक बी वाला भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम देखिए इस ग्राफ का जो रेंज है वो क्या निकल के आ रहा है, -3/2 से लेके ऑब्वियस है 11/6, ये इसका रेंज आएगा। लेकिन जो ऑप्शन में रेंज दिया है -3/2 से लेकर 2, आई थिंक सी पार्ट इसका आंसर नहीं होगा। सेम तरीके से जो डी है, सी पार्ट जो दिया है ऑन 2, तो ऑब्वियस है ऑन 2 नहीं होगा। आई थिंक ऑन 2 फंक्शन नहीं होगा और इसका रेंज ये होगा। बट जो क्वेश्चन में रेंज दिया है, रेंज ऑफ द फंक्शन f इज -3/2, इसलिए ये रेंज नहीं होगा, ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा। आई थिंक इसका जो आंसर होगा ए पार्ट एंड बी पार्ट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन हमने दिया है। गाइज आप जो है जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे होंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।